कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब तक जिधर जाओ उधर इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है। बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल। क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास? हर वो चीज़ जो एक आम आदमी की चाहत होती है, हर वो चीज़ जो एक आम आदमी के लिए डिज़ायरेबल होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं यार क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है यार, ज़िंदगी हो तो ऐसी, कितनी कम उम्र है, कितना पैसा कमा रहा है। बट क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रियलिटी में ऐसे ही हैं या फिर हम सब एक डिल्यूजन में जी रहे हैं? तो आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ शेयर करने वाला हूँ। अब एक ऐसा ट्रुथ जो शायद सोशल मीडिया इंडस्ट्री को पसंद नहीं आएगा। अब हर दिन जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं हमें लग्जरी कार्स दिखाई देती हैं, एक्सपेंसिव वेकेशंस दिखाई देती हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स दिखाई देते हैं, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स दिखाई देती हैं, 5 स्टार होटल्स, और फिर हम सोचते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर्स कितना पैसा कमा रहे होंगे ऐसा। 13 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज आते हैं मेरे, और डेली वीडियो डालता हूँ, तो मेरी कितनी अर्निंग होगी? मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं एस्टिमेटेडली कितना कमा ले तो फुकरा भाई। आईफोन लेने जाओ 15-20 आईफोन तो खरीद ही सकते हैं। 14 प्रो मैक्स। हम मान लेते हैं कि किसी के पास अगर 100K फॉलोअर्स है ना तो वो बहुत रिच होगा, अगर किसी के पास ब्लू टिक है तो वो सक्सेसफुल होगा, अगर किसी के रील्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं तो उसकी लाइफ सॉर्टेड होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी रियलिटी दिखानी शुरू कर दी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती? आज हम इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के उस साइड को एक्सप्लोर करेंगे जो रेयरली डिस्कस होता है, और वीडियो के एंड तक आप सोशल मीडिया को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने लगोगे। ये तस्वीर है टर्की की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुब्रा आयकुत की। लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे। तस्वीर में दिखने वाली ये लड़की आज इस दुनिया में है ही नहीं। 23 सितंबर 2024 को 26 साल की कुब्रा की मौत अपने ही अपार्टमेंट के 5th फ्लोर से गिरने की वजह से होती है, और वो अपने पीछे एक नोट छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं काफी दिनों से खुद के साथ स्ट्रगल कर रही थी लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं। द ड्रीम फैक्ट्री। सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ड्रीम सेलिंग मशीन है। हर प्लेटफॉर्म आपको एक मैसेज देता है, और वो मैसेज होता है लुक एट दिस पर्सन, ही मेड इट, ही एस्केप्ड द ऑर्डिनरी लाइफ, ही बिकेम सक्सेसफुल। और धीरे धीरे हम बिलीव करने लगते हैं कि इन्फ्लुएंसर बनना ही सक्सेस का शॉर्टकट है। अब आज स्कूल्स में अगर बच्चों से पूछो कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, तो वो बोलेंगे नहीं, बहुत लोग बोलेंगे इन्फ्लुएंसर बनना है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया ने स्ट्रगल को इनविजिबल और सक्सेस को विजिबल बना दिया है। अब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं, जर्नी नहीं देखते उसके पीछे की कितनी लंबी जर्नी थी। हमें लगता है कि यार ये इतनी जल्दी फेमस हो गया और पता नहीं कितना ही पैसा कमा रहा है। हम लैम्बोर्गिनी देखते हैं, EMI नहीं देखते उसके पीछे की। हम वेकेशंस देखते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल नहीं देखते उसके पीछे का। हम फॉलोअर्स देखते हैं, मेंटल स्ट्रेस नहीं देखते उसके पीछे जो एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ में होता है। और यही इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी का फाउंडेशन है, जो कि है परसेप्शन। वो सिर्फ हमें परसेप्शन बेचते हैं, उसके पीछे की चीज़ें हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं कल एक लग्जरी कार रेंट कर लूँ, एक एक्सपेंसिव होटल रूम बुक कर लूँ, डिज़ाइनर क्लोथ्स पहन लूँ और फोटो शूट करवा लूँ, तो इंस्टाग्राम पे क्या लगेगा? एग्जैक्टली कि मैं रिच हूँ। बट रियलिटी, मैंने सिर्फ एक एक्सपीरियंस रेंट किया है, सक्सेस नहीं। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर चीज़ रेंट पर अवेलेबल है। लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट फॉर फोटोज, डिज़ाइनर आउटफिट्स, प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, फोटोशूट लोकेशंस। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि पूरा इकोसिस्टम ना इसी डिमांड पे चल रहा है। अब क्या सब इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं, रेंट पे लेते हैं? तो इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। लेकिन एनफ लोग करते हैं जिससे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है, और फिर ऑर्डिनरी लाइफ बोरिंग लगने लगती है एक इंसान को इनकी इतनी ग्लैमरस लाइफ देख। अब चलिए फॉलोअर्स की बात करते हैं। अब 1 लाख फॉलोअर्स है या 5 लाख फॉलोअर्स है या 1 मिलियन फॉलोअर्स है, नंबर्स इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने फॉलोअर्स इसमें से रियल होते हैं, कितने फॉलोअर्स इसमें से असली में एक्टिव हैं, और कितने एक्चुअली क्रिएटर की बात को सुनते हैं।
और कितने सिर्फ एक नंबर है जो सिर्फ हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि डेड फॉलोअर्स हैं। इंडिया में इंस्टाग्राम पर 1.6 करोड़ यानी 16 मिलियन फेक फॉलोअर्स हैं। लगभग 3 में से 2 इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से 60% से ज्यादा तो फेक होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेक फॉलोअर्स काइली जेनर के हैं जो कार्दाशियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। लगभग 40% फेक फॉलोअर्स हैं इनके, और दूसरे नंबर पे भी इनकी ही फैमिली से बिलोंग करने वाली केंडल जेनर के हैं। इनके भी फेक फॉलोअर काउंट्स अगर आप देखेंगे तो अराउंड 37% फेक फॉलोअर्स हैं। अब आज सोशल मीडिया पे ना नंबर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं एक क्रिएटर के ऊपर। हम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि बिगर अकाउंट मींस मोर क्रेडिबिलिटी, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। एंगेजमेंट फेक हो सकता है, फॉलोअर्स फेक हो सकते हैं, कमेंट्स फेक हो सकते हैं, व्यूज़ आर्टिफिशियली बूस्टेड हो सकते हैं और ऑडियंस को कभी पता भी नहीं चलता कि क्या सच है क्या फेक है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स को देख के इन्फ्लुएंसर्स पे बिलीव कर लेते हैं। अब सबसे डेंजरस चीज़ क्या है, हम नंबर्स को सक्सेस समझने लगते हैं, जबकि नंबर्स और इन्फ्लुएंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसके नंबर ज़्यादा है वो आपको अच्छा ही इन्फ्लुएंस दे। अब बहुत लोग सोचते हैं कि एक वायरल रील और लाइफ सेट हो जाएगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इन्फ्लुएंसर इनकम एक्सट्रीमली अनस्टेबल होती है। एक मंथ में 2 लाख, अगला मंथ 20,000 का भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि हर महीने इनको इतनी इनकम आएगी ही आएगी। अब सोशल मीडिया सैलरी जॉब जैसी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। एल्गोरिदम चेंज हो गया, रीच गई, ब्रांड डील कैंसिल हो गई, ऑडियंस इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, इनकम इम्पैक्ट होगी। इन सभी चीज़ों से आपकी इसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि आज इतना है तो कल भी इतना ही होगा। हो सकता है कल ज़ीरो भी हो जाए कुछ। और इसी अनसर्टिनिटी की वजह से क्रिएटर्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहते हैं। ऑडियंस को लगता है कि क्रिएटर सक्सेसफुल है, क्रिएटर को लगता है सक्सेस कभी डिसअपीयर हो सकता है। तो ये प्रेशर रेयरली डिस्कस होता है सोशल मीडिया पे। सिर्फ बाहर से उनकी एक ग्लैमरस लाइफ हमें देखने को मिलती है और उनका काम भी वही है कि उस अपनी लाइफ को इस तरह से प्रेजेंट कर। अब सबसे बड़ा डैमेज पैसा नहीं करता, कंपैरिजन करता है। आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो, उसकी बॉडी देखते हो, गाड़ी देखते हो, घर देखते हो, उसकी वेकेशन देखते हो, उसका रिलेशनशिप देखते हो, उसका लाइफस्टाइल देखते हो और फिर अपनी लाइफ को ना कंपेयर करने लग जाते हो उनकी लाइफ से। तो प्रॉब्लम यही है, आप उनकी हाईलाइट रील ना कंपेयर करते हो अपनी रियल लाइफ से। अब ये गेम ना आप कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि हाईलाइट रील हमेशा बेटर ही लगेगी। और इसी कंपैरिजन की वजह से मिलियंस ऑफ यंग पीपल फील इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। उन्हें लगता है कि ये सब आगे निकल गए और सिर्फ वही हैं जो पीछे रह गए। और रियलिटी में बहुत लोग एग्जैक्टली वही फील कर रहे होते हैं। अब लोग फेम का बेनिफिट देखते हैं, कॉस्ट नहीं देखते उसके पीछे की। अब सबसे पहले आपके पास फेम आया तो आपकी प्राइवेसी गई, कांस्टेंट जजमेंट चलता रहता है सोशल मीडिया पे, नेगेटिव कमेंट्स चलते रहते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ऑडियंस की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उसमें क्रिएटर को भी बर्नआउट होता है। अब हर दिन कंटेंट क्रिएट करना, हर ट्रेंड को चेज करना, हर एल्गोरिदम अपडेट के साथ अडेप्ट करना, ये ग्लैमरस नहीं है, ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है एक टाइम पे। और कई क्रिएटर्स इस साइकिल में मेंटली ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन कैमरा के सामने स्माइल करते रहना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री वल्नरेबिलिटी से ज़्यादा परफेक्शन रिवॉर्ड करती है सोशल मीडिया पे। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ना रियलिटी का कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता आप। और अगर आप अपनी लाइफ को किसी इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम फीड से मेजर कर रहे हो तो आप रॉन्ग मेजरिंग स्केल यूज़ कर रहे हो अपने लिए। अब रियल सक्सेस फॉलोअर्स से नहीं आती, वैलिडेशन से नहीं आती। रियल सक्सेस तब आती है जब आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे बिल्ड करते हो, कैमरा के बाहर, फिल्टर्स के बाहर और एल्गोरिदम के बाहर। और शायद इसीलिए सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा रिच दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सोशल मीडिया के बिना भी जेन्युइनली फुलफिल्ड फील करते हैं अपनी लाइफ। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट करके बताओ कि रियलिटी और परसेप्शन के बारे में आपका क्या मानना है। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।